है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रैपिड मैथ रिवीजन के अंतर्गत सीक्वेंस एंड सीरीज करने वाले हैं। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा। प्रोग्रेशन क्या होता है? जब कोई सीक्वेंस हो वो एक पैटर्न को फॉलो करे, वो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो प्रोग्रेशन होता है वो यहाँ पे तीन टाइप का दिया हुआ है। एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। इसके अलावा भी बहुत सारी सीरीज होती है जिसको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि इसमें जो प्रत्येक टर्म होता है ना, वो किसी एक निश्चित संख्या को ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए एक संख्या ए है, इसमें जब आप दूसरी संख्या डी ऐड करते हो तो ए प्लस डी हुआ, फिर से डी ऐड करोगे तो ए प्लस टू डी बनेगा, अगेन डी ऐड करोगे तो वन प्लस थ्री डी बनेगा। तो इस तरह से आपको ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा। इसमें जो एक निश्चित संख्या ऐड हो रही है ना, उसको बोलते हैं सार्वंतर डी, और जो पहला टर्म होता है उसको बोलते हैं ए। तब उस केस में यंथ टर्म जो होगा ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म जो होगा वो क्या होगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इस सीरीज का जो सम होगा वो क्या होगा? यस एन बराबर एन बाई टू ब्रेकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं एन बाई टू ब्रेकेट में ए प्लस एल। ठीक है, जब आपका यल जो है वो लास्ट टर्म और ए जो है आपका पहला टर्म आपको पता हो तो उस केस में इस फार्मूले का भी यूज आप कर सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस यल, जहां पे यल क्या है? लास्ट टर्म है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर तीन संख्याएं एपी में हैं तब क्या होगा? जो बीच वाली संख्या होगी y बराबर एक्स प्लस जेड बाई टू, वाई बराबर एक्स प्लस जेड बाई टू। मान लीजिए यहाँ पे तीन संख्याएं एक्स वाई जेड है, तो उस केस में y बराबर क्या होगा? एक्स प्लस जेड बटे टू। अब हम चलते हैं जीपी में। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो आपके सामने है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ए आर पावर एन माइनस वन, जहां पे ए क्या है? आपका फर्स्ट टर्म है और आर जो है वो कॉमन रेशियो है। ध्यान से समझिएगा, जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी एक निश्चित संख्या को ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके बनाते थे, ठीक उसी प्रकार जो जीपी है इसमें हम एक किसी निश्चित संख्या का हर टर्म में मल्टीप्लाई करके बनाएंगे या फिर डिवाइड करके बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा आर का जो है हर टर्म में मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो इस केस में जो आपका यंथ टर्म होगा वो क्या होगा? ए एन बराबर ए आर पावर एन माइनस वन, ए आर पावर एन माइनस वन। सम क्या होगा इसका? सम के दो केस होंगे। अगर आर का मान एक से छोटा है, अगर आर का मान एक से छोटा है तो ए ब्रैकेट में वन माइनस आर की पावर एन बटे वन माइनस आर होगा। अगर आर का मान एक से बड़ा है तो उस केस में जो सम होगा वो होगा ए ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन। ठीक है, यस इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा? ए बटे वन माइनस आर। अब बात करें ज्योमेट्रिक मीन की। अगर मान लीजिए तीन संख्याएं ए जी बी, ये तीनों आपकी जीपी में हैं, तो उस केस में जो इसका स्क्वायर होगा जी स्क्वायर बराबर ए बी होगा, या फिर आप बोल सकते हैं जी बराबर रूट ए बी, जी बराबर रूट ए बी। ओके, तो हार्मोनिक मीन की बात करें तो हार्मोनिक मीन आप बोल सकते हैं कि जो आपका एपी सीरीज होता है उसका व्युत्क्रम सीक्वेंस होगा। जैसे यहाँ पे वन अपान बी, वन अपान सी, वन अपान डी, ये सभी क्या है? आपका हार्मोनिक सीरीज है। इसका जो यंथ टर्म होगा वो क्या होगा? ए एन बराबर ए वन ए टू बटे ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू ए माइनस ए टू। अब रिलेशन अगर हम बात करें ए एम जी एम और एच एम में, तो जी स्क्वायर बराबर होता है ए एच, जी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए एच। देयर इज नो जनरल फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सम प्राप्त करने का कोई फार्मूला नहीं है। अब बात करें यहाँ पे हार्मोनिक मीन की। अगर मान लीजिए तीन संख्याएं ए एच और बी, ये तीनों आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है यानी कि एचपी में है, तो उस केस में जो एच होगा
वो होगा 2ab बटे a प्लस बी, 2ab बटे a प्लस बी। ओके, कुछ स्पेशल सीरीज आप देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा पहला क्या है आपका 1 अपान a इंटू बी प्लस 1 अपान बी इंटू सी प्लस 1 अपान सी इंटू डी एंड सो ऑन 1 अपान एक्स इंटू जेड। तो इस केस में जो सम होगा ना वो होगा 1 अपान कॉमन डिफरेंस इंटू 1 अपान ए माइनस 1 अपान जेड। कॉमन डिफरेंस कहां से आएगा, कॉमन डिफरेंस कहां से आएगा ध्यान से समझिएगा। ये जो कॉमन डिफरेंस आएगा ये आएगा आपका इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिएगा 1 अपान 3 इंटू 7 प्लस 1 अपान 7 इंटू 11 प्लस 1 अपान 11 इंटू 15 एंड सो ऑन 1 अपान 899 इंटू 903। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 और 7 का डिफरेंस कितना है 4, यहाँ पे भी डिफरेंस 4 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 4 है, सब जगह डिफरेंस जो है 4 है। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला आप लगाओगे यस बराबर 1 अपान कॉमन डिफरेंस ब्रैकेट में 1 अपान ए माइनस 1 अपान जेड। तो यहाँ पे 1 अपान 4 करेंगे, 1 अपान ए यानी कि 1 अपान 3, 1 अपान जेड यानी कि 1 अपान 903। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 25 अपान 301। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, यहाँ पे क्या है 1 अपान ए इंटू बी इंटू सी प्लस 1 अपान बी इंटू सी इंटू डी प्लस 1 अपान सी इंटू डी इंटू ई प्लस एंड सो ऑन प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इस केस में सम क्या होगा, सम होगा 1 अपान कॉमन डिफरेंस इंटू 1 अपान ए इंटू बी माइनस 1 अपान वाई इंटू जेड। क्या किया गया है ध्यान से समझिएगा। इस बार इसका इसका डिफरेंस जो होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, इनका इनका जो डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, जैसे ए और सी का डिफरेंस वो आपका कॉमन डिफरेंस होगा, बी और डी का डिफरेंस वो कॉमन डिफरेंस होगा। इस केस में यहाँ पे जो टर्म यूज हो रहा है एक पहला दो यानी कि ए इंटू बी और यहाँ का लास्ट दो वाई इंटू जेड। ठीक है, तो इस तरह से इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आप देखिएगा 1 अपान 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 1 अपान 4 इंटू 7 इंटू 10 प्लस 1 अपान 7 इंटू 10 इंटू 13 एंड सो ऑन 1 अपान 13 इंटू 16 इंटू 19। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस क्या है 1 से लेके 7, 7 और 1 का जो डिफरेंस है वो कितना है 6 है। यहाँ पे 4 और 10 का डिफरेंस क्या है 6 है। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस होगा वो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। तो 1 अपान 6 इंटू ब्रैकेट में 1 अपान 1 इंटू 4 ये पहला दो टर्म और लास्ट का दो टर्म 1 अपान 1 इंटू 4 माइनस 1 अपान 16 इंटू 19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 25 अपान 608। ओके, सिंप्लीफिकेशन में आपसे इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करोगे ध्यान से समझिएगा। 999 सही 994 बटे 999 इंटू 999। तो आप जो ये 999 देख रहे हैं आप सीधा इसको यहाँ पे लिखोगे और जितना डिनोमिनेटर में 9 रहेगा उसके आगे उतना जीरो आप चिपकाओगे। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसको आप यहाँ से माइनस कर दोगे, जो आपको मिलेगा वो आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है 99 सही 88 बटे 99 इंटू 99। मैं बोला कि जो आपका ये 99 है उसको 99 लिखोगे, जितना नीचे जितना डिनोमिनेटर में 9 है उतना जीरो चिपकाओगे। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे उतना घटा दोगे, डिफरेंस कितना है 11 का, इतना घटा दोगे तो आपको मिलेगा 9889। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, वरना इसे सॉल्व करने में मल्टीप्लाई करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, आप करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। आप इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर सकोगे। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर सीरीज। नेचुरल नंबर सीरीज अगर हम बात करें सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है n प्लस 1/2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होगा n प्लस 1 2 n प्लस 1/6। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होगा n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर क्या होगा n ब्रैकेट में n प्लस 1। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर क्या होगा 2n ब्रैकेट में n प्लस 1 2n प्लस 1/3। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा n स्क्वायर होगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा n स्क्वायर ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1। दूसरी सीरीज आप यहाँ पे देखिएगा द सम ऑफ द n टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज आपको दिया है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगर n इवन है, n यहाँ पे अगर इवन है यानी कि सम है तो उस केस में जो सम होगा इस सीरीज का होगा माइनस n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। अगर n ऑड है यानी कि विषम है तो उस केस में
जो सम होगा सीरीज का वो होगा n प्लस 1/2। नेक्स्ट आपके सामने है 1 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस केस में जो सम होगा वो होगा 1/12 इंटू n ब्रैकेट में n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2। नेक्स्ट सीरीज है आपका 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 एंड सो ऑन nth टर्म तक। तो सम जो होगा वो होगा n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3 n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3। कितने टर्म है? 2 टर्म है, तो इसका मतलब n प्लस 2 तक आपको जाना है। यहाँ पे कितने टर्म है? 3 टर्म है, तो आपको n प्लस 3 तक जाना है। सेम इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है आपका, यहाँ पे देखिएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस एंड सो ऑन। तो सम क्या होगा? सम क्या हो जाएगा? n ब्रैकेट में n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3/4। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।